सर हमें तो कांग्रेस ने भी लूटा है, हमें बीजेपी ने भी लूट लिया, क्योंकि कांग्रेस से लूटने के बाद में हमारी एक ही मांग थी कि कौन सीएम बनता है, इससे हमारा कोई भी मुद्दा नहीं था। हमें यही आशा थी कि बीजेपी आएगी और हमारे हितों की वो रक्षा करेगी, लेकिन हमें कांग्रेस ने भी लूट लिया, बीजेपी ने भी लूट लिया। तो इसका जवाब जो है हम लोकसभा चुनाव में जरूर देंगे। हम निर्दलीय को जिता देंगे, हम नोटा को वोट कर देंगे, लेकिन अब ना तो हमें बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए। पूछेंगे आप? मैं बताऊं सर, हमारी जो सर्वप्रथम मांग है वो एक ही है कि हमें आरएस मेंस में अतिरिक्त समय चाहिए। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के एक से एक जो कद्दावर नेता थे उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी की सरकार को हमने चुना है, पेपर लीक जो है बहुत ही मुद्दा था। जब अशोक गहलोत जी की हार हुई थी तब उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि हमारी सरकार कैसे हार गई। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि 50 ग्राम हल्दी देने से जो है वो लोग उनके ऐसे कातिल, वो ऐसे कायल नहीं हो जाएंगे। 50 ग्राम हल्दी 50 ग्राम मिर्च देने जी जी, उनसे ऐसा कुछ नहीं होता। हमें युवाओं को करियर की मांग सबसे बड़ी है, ऊपर से उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी अपने बच्चों का करियर सर्वोपरि होता है। ठीक है, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कांग्रेस की पूरी सरकार चली गई। और राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार आई है तो उसका मेन रीजन यही है कि पेपर लीक को कांग्रेस जो है वो हैंडल नहीं कर पाई थी। हमें बीजेपी गवर्नमेंट से यही उम्मीद थी कि पेपर लीक जो मुद्दे हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं, संज्ञान जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीपी जोशी जी ने कहा था कि हमारी जैसी सरकार आएगी तो हम आरपीएससी की जांच कराएंगे, आरपीएससी को भंग करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके द्वारा किया नहीं गया है। बीजेपी के ही जो एमएलए हैं, लगभग 50 से ज्यादा एमएलए हैं, वो सरकार को, बीजेपी को ही पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उस पर भी बीजेपी ने कोई भी ऐसे गौर नहीं दिया है। मतलब बीजेपी के एमएलए वालों की बात नहीं सुन रहे। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जी, भजन लाल शर्मा जी से हम आज मिलने गए थे सुबह। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी गई थी, अब उनकी क्या गलती है कि इलेक्शन में सरकार ने ड्यूटी लगाई, 3 महीने का ही समय दिया है, 2 महीने उनके आप तुम खुद की सरकार जो चुनने में उनके आप खा गए। ठीक है, अब वो अब जब मांग अपनी लेके गए तो उन्होंने क्या कहा कि 90 दिन दे तो दी और कितना समय आपको चाहिए। मतलब सीएम जो है वो एकदम से नकारात्मक हमें रिव्यू दे रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज है, वो ये है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना देंगे और अपनी मांग को शीर्ष स्तर तक पहुंचाएंगे। और हमारी एक ही मांग है, इसमें किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं है। हमारी एक जायज सी, एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक मांग है कि भजन लाल शर्मा ने कोई अच्छा आश्वासन नहीं दिया। हमारी तरफ से तो हमें यही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई है युवाओं की बिल्कुल भी हितैषी नहीं है, कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। एसआईटी गठित कर देना एक लॉलीपॉप है, जो कि कांग्रेस ने भी गठित की थी। एसआईटी गठित कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉलीपॉप दे दिया बीजेपी ने। बिल्कुल एक लॉलीपॉप दिया गया है युवाओं को कि एसआईटी गठित कर देना। हर मामले में जो है वो जांच कमेटी आती है, उसका स्तर क्या है, 2013 वाले जो पेपर लीक है उसके आरोपी अब पकड़े जा रहे हैं। 2022 में, 2021 में जो भर्तियों में लीक हुई है, एसआई की भर्ती लीक हुई थी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती लीक हुई थी, पूरी की पूरी बस पकड़ी गई थी। कितनी एसआईटी गठित कर लो, कितनी जांच एजेंसियां बिठा लो, उनका भी सही समय पर नहीं आता है आदेश। हाँ। और मतलब डिसीजन नहीं आता है। 2013 वाली का अब आ रहा है। मतलब ये मुद्दे को भटका रहे हैं, मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं कि पुरानी 2000 जो पुरानी फाइल्स हैं उनको खोल दो, लेकिन जो वर्तमान के प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ये कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका एक ही हथकंडा होता है, जैसे तैसे सत्ता को हासिल करना। जैसे ही सत्ता में हासिल करके आ जाते हैं उसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। इससे हमें बिल्कुल रोष है और नाराजगी है इस बात की। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है गौरव सोलंकी। गौरव, एक चीज बताइए, ये आशा कितनी थी कि नई सरकार बनेगी तो बहुत कुछ होगा हमारे लिए? सबसे पहली तो यही थी कि जो पेपर लीक माफिया हैं, सर एक बात बताइए कि जो छात्र हैं उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है कि जिन्होंने पेपर खरीदे थे, जिन्होंने पेपर लीक करवाए थे, लेकिन जहां से पेपर लीक हुए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी का पेपर लीक हो कैसे सकता है, एक बात बताइए। आरपीएससी में ईओआरओ के पेपर में जो ओएमआर शीट है वही चेंज कर दी गई। अब उसमें बाहर के आदमी तो शामिल होंगे नहीं, आरपीएससी के सदस्य ही शामिल होंगे ना, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कटारा जी जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, वो अभी भी उनके सदस्य हैं। और बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है कि उनको जो उनकी सदस्यता रद्द की जाए, उनकी जगह पे कोई और जो काबिल जो सदस्य हैं उनको बनाया जाए। मतलब ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। इनका जो मेन मुद्दा है बीजेपी का, अभी हम देख रहे हैं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके लिए सीएम जो है पूरे राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, वो है इलेक्शन जीतना, लोकसभा इलेक्शन जीतना। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए भी आपको युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के जो 20,000 युवा हैं, उनकी फैमिली है, उनके मित्र हैं, वो जो है हम बीजेपी से बिल्कुल भी ऐसे। भाई एक बात बताइए, ये जिन्होंने आगे डेट नहीं बढ़ाई तो क्या करेंगे, एक्शन क्या है? एक्शन यही है कि संवैधानिक रूप से, हम लोकतांत्रिक रूप से सर अपनी मांग रखेंगे, उसके अलावा हम हिंसा वगैरह कर नहीं सकते। लोकतंत्र मतलब लोकसभा चुनाव आगामी है, उसमें यही है कि देखो बीजेपी से हम कांग्रेस से लुटे हुए हैं,
बीजेपी से हमें लूट लिया। तो वही है कि पहली बार राजस्थान में हुआ कि 8 जो निर्दलीय लेकिन हम लूट मतलब कांग्रेस ने भी लूट लिया, बीजेपी ने लूट लिया आपको। जी, हमें कहीं के नहीं रहे आप। कहीं के नहीं रहे, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक ही इलाज है कि या तो नोटा को दो या फिर निर्दलियों को जिताओ। देखो जैसे कि गौरव ने बताया कि हम तो कहीं के नहीं, हमको तो सबने लूट लिया, गर्लफ्रेंड ने भी लूटा है, कांग्रेस ने भी लूटा है और बीजेपी ने भी लूटा है। आगे भी हम आंदोलन को दिखाते रहेंगे आपको, देखते रहिए न्यू भारत न्यूज। मैडम, जो डेट के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं आरएस मेंस के लिए, यदि सरकार ने डेट को आगे नहीं बढ़ाया तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है एक्शन का? सर, पहली बात तो हम सरकार से ये उम्मीद कर ही रहे हैं कि वो आगे बढ़ा ही देंगे। इतनी असंवेदनशील सरकार तो नहीं है कि आगे डेट नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि हमारे तर्क सारे के सारे बहुत वाजिब तर्क है। और दूसरा, अगर सरकार को थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस चीज को सोचने में, तो हम भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे निरंतर बैठे ही हैं, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए। सर, कांग्रेस में जब कांग्रेस की जब हार हुई थी तो माननीय सीएम साहब का एक बयान आया था कि मैं शॉक्ड हूँ, आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम शॉक्ड कि हमारी सरकार हार कैसे गई, हमने इतनी लोक कल्याणकारी जो है नीतियां चलाई। लेकिन उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 50 ग्राम हल्दी दे करके और 100 ग्राम नमक दे करके आप लोगों के वोट नहीं जीत सकते। अगर आपने लोग युवाओं का करियर खराब किया है, उनके माता पिताओं की बद्दुआ तुमने ली है, तो कोई भी जो है कायनात आपको ये इलेक्शन नहीं जितवा सकती है। और यही सीख हम बीजेपी को भी देना चाहते हैं कि जब हमने कांग्रेस को हरा दिया तो फिर बीजेपी किस खेत की मूली है। मस्त है भैया, हम इतने दिन से बैठे हैं और भी आगे बैठे रहेंगे। और ये ना सोचना हम डर करके हार जाएंगे, नहीं हारेंगे। ये ना सोचना हम डर के हार जाएंगे। मैं दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाया तो चलूंगा और नहीं चल पाया तो रेंग जाऊंगा। मैं सबके लिए एक सबक छोड़ जाऊंगा और मुझे मेरी हार का कोई गम नहीं। डूब भी गए तो सबक छोड़ जाऊंगा।